Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 6 history chapter New Empires and Kingdoms. इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो में हमने कई सारी न्यू इमर्जिंग डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा, जैसे कि गुप्त, चालुक्यास, पल्लवास, चोल, राष्ट्रकूट। उसके बाद 3 किंग्स की प्रशस्ति या फिर उनकी जो बायोग्राफी लिखी गई है उनके बारे में भी हमने देखा, जिसमें कि समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड थे आपके। सो होपफुली प्रीवियस वीडियो आप सबने देख ली होगी, ये चैप्टर वहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल कवर इन दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं। सो वी वर ऑन पेज 108। हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड? ये जो किंगडम्स थे, राज्य, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था? एज इन द केस ऑफ अर्लियर किंग्स, अगर हम पुराने राजाओं की बात करें, लैंड रेवेन्यू, लैंड से जो रेवेन्यू मिलता था, टैक्स जो मिलता था, रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर दीज रूलर्स, वो इनके लिए बहुत ज़रूरी था। एंड द विलेजेस रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और गांव जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक यूनिट थे। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट्स एज वेल, लेकिन इसमें कुछ नई डेवलपमेंट भी हुए, कुछ बदलाव भी हुए। किंग्स अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ स्टेप्स, किंग्स ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए, ऐसे कदम उठाए टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन, उन लोगों के सपोर्ट गेन करने के लिए, हु वर पावरफुल, जो कि पावरफुल थे काफ़ी, ईदर इकोनॉमिकली, चाहे तो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से, मतलब बहुत पैसे वाले थे, या फिर सोशली, और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, या फिर सोशली लोगों में उनकी बात बहुत मानी जाती है, या फिर उनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ काफ़ी है। ऐसे लोगों को अपने सपोर्ट में लाने के लिए किंग्स ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स वर नाउ हेरिडेटरी, कुछ जो इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती थी उसको अब हेरिडेटरी बना दिया गया, मतलब कि सन सक्सीडेड फादर्स टू द पोस्ट, फादर के पहले जो पोस्ट है वो फिर उनके बेटे को मिलेगी। जैसे कि द पोएट हरिसेन वॉज अ महादंड नायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर, जो ये पोएट थे हरिसेन, ये अपने पापा की तरह ही महादंड नायक बन गए, क्योंकि इनके पिताजी के पास वो पोस्ट थी, उसके बाद इनके पास आ गई। समटाइम्स, कभी कभी, वन पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिसेस, एक आदमी को एक से ज़्यादा ऑफिस दे दिए जाते थे। जैसे कि बिसाइड बीइंग अ महादंड नायक, हरिसेन वॉज कुमार अमात्य, ये महादंड नायक तो थे ही, उसके अलावा ये कुमार अमात्य भी थे। इसका मतलब एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर भी थे, एक बहुत खास मंत्री भी थे। एंड संधि विग्रहिका मीन्स मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, किसके साथ संधि करनी है, पीस रखना है, किसके साथ वॉर करना है, मतलब विग्रह करना है, लड़ाई करनी है, वो भी ये डिसाइड करते थे। मतलब कि राजा ने ऐसे स्टेप्स उठाने शुरू किए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी उसको एक से ज़्यादा पोस्ट दे दी ताकि वो खुश रहे, पोस्ट को हेरिडेटरी बना दिया गया। बिसाइड्स, इसके अलावा, इंपॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड टू से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो इंपॉर्टेंट लोग थे उनका बहुत बोलबाला था। दीज इंक्लूडेड द नगर श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट लोग थे उनमें कौन कौन थे? सबसे पहली पोस्ट थी नगर श्रेष्ठी की, जिसको चीफ बैंकर कहा जाता था, मतलब जैसे बैंकर के पास सारा रेवेन्यू होता होगा जितना भी कलेक्ट हुआ है, या फिर मर्चेंट ऑफ द सिटी, या फिर जो मर्चेंट होता था सिटी का, द सार्थवाह, इसको कहते थे सार्थवाह, और द लीडर ऑफ मर्चेंट कारवांस, या फिर जो मर्चेंट कारवां का लीडर होता था, द प्रथम कुलीक, और द चीफ क्राफ्ट्समैन, या फिर जो चीफ क्राफ्टमैन थे, एंड द हेड ऑफ कायस्थास, या फिर स्क्राइब्स, या फिर जो लिपिक थे, लिखने वाले जो थे, उनके जो हेड थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे जिनके काफ़ी बात मानी जाती थी। ये कुछ चेंजेस किए राजा ने ताकि इंपॉर्टेंट लोगों का सपोर्ट उन्हें मिलता रहे। दीज पॉलिसीज़ वर रीजनेबल इफेक्टिव, और ये जो पॉलिसीज़ थी इफेक्टिव भी थी, बट सूनर और लेटर, लेकिन कभी ना कभी, सम ऑफ दीज पावरफुल मैन ग्रू स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेट अप इंडिपेंडेंट किंगडम, इनमें से कुछ लोग इतने स्ट्रांग हो जाते थे कि वो अपना फिर एक इंडिपेंडेंट किंगडम बना लेते थे, इतने शक्तिशाली हो जाते थे और बाद में इन्हीं के ऊपर आक्रमण भी कर देते थे। अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, एक नई तरह की सेना, लाइक अर्लियर रूलर्स, पहले रूलर्स की तरह, सम ऑफ दीज किंग्स मेंटेन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, कुछ जो राजा थे वो पूरी वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी रखते थे अपने पास, जिसमें एलिफेंट्स होते थे, चैरियट्स, रथ होते थे, कैवलरी, घुड़सवार, एंड फुट सोल्जर्स, और कुछ सोल्जर्स जो पैदल चलते हैं, कुछ एलिफेंट्स के ऊपर चलते थे, कुछ रथ के ऊपर, कुछ
घोड़े के ऊपर और कुछ पैदल। बिसाइड्स, इनके अलावा देयर वर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइड द किंग्स विद ट्रूप व्हेनेवर ही नीडेड देम। उसके अलावा कुछ मिलिट्री लीडर्स भी होते थे जो खुद की अपनी आर्मी मेंटेन करते हैं, लेकिन राजा को जब ज़रूरत पड़ती है तो वो उनको प्रोवाइड कराते हैं ट्रूप्स। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज, उनको रेगुलर सैलरी नहीं दी जाती थी। इंस्टेड, इसके अलावा सम ऑफ देम रिसीव ग्रांट्स ऑफ लैंड, उनको कुछ ज़मीन दे दी जाती थी। जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनकी बात हो रही है। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूज दिस टू मेंटेन सोल्जर्स एंड हॉर्सेस। वो इस लैंड से, इस ज़मीन पे जो लोग काम करते हैं उनसे रेवेन्यू लेते थे, टैक्स लेते थे, और इन्हीं से अपने सोल्जर्स और हॉर्सेस को का मेंटेनेंस का खर्च चलाते थे। एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट्स फॉर वेलफेयर, और इक्विपमेंट्स भी, जो हथियार हैं उनको भी अरेंज करते थे वॉरफेयर के लिए, युद्ध के लिए। दीज मेन वर नोन एज सामंत्स, ये जो लोग थे इनको सामंत कहा जाता था। Whenever the ruler was weak, जब भी रूलर वीक, कमज़ोर पड़ता, सामंत ट्राइड टू बिकम इंडिपेंडेंट, सामंत खुद इंडिपेंडेंट होने की सोचते थे, क्योंकि खुद की आर्मी है तो उसी पर अटैक कर देते थे और फिर एक नया किंगडम हमें देखने को मिलता था। इसीलिए यही प्रॉब्लम साउथ में थी एक्चुअली, कि इतनी जल्दी जल्दी आपने देखा होगा किंगडम्स चेंज हो रहे हैं, पल्लवाज वो ख़त्म हो गए, फिर राष्ट्रकूट आ गए एंड एवरीथिंग। तो यही रीज़न रहता था उसका। असेंबलीज इन साउदर्न किंगडम, साउदर्न जो किंगडम थे उनमें कैसी असेंबलीज होती थी, कैसी सभाएं होती थी। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ पल्लवाज मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज, जो पल्लवाज के, जो पल्लवों के इंस्क्रिप्शंस जो है उसमें बहुत सारी असेंबलीज का जिक्र किया गया है। दिस इंक्लूड द सभा विच वॉज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स, इसमें सभा होती थी जिसमें कि ब्राह्मण, जिनके पास लैंड ओनर्स जो ब्राह्मण हैं वो आते थे। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमिटीज़, इसमें बहुत सब कमिटीज़ होती थी, उसके थ्रू ये फंक्शन करती थी। विच लुक आफ्टर इरीगेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, मेकिंग रोड्स एंड लोकल टेम्पल्स एक्सेट्रा। इसमें कुछ सब कमिटीज़ थी, कोई रोड बनाने का काम करेगी, कोई टेम्पल्स की, लोकल टेम्पल का, कोई एग्रीकल्चर ऑपरेशन, और फिर वो सब यहाँ पे आके मिलते थे इस मेन कमेटी में। द उर वॉज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज, एक और विलेज असेंबली थी जिसका नाम था उर, जो कि मिलती थी इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण्स, जहाँ पर लैंड ओनर्स ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ पर जो असेंबली होती थी उसे उर कहा गया है, जहाँ पर ब्राह्मण थे उसे सभा कहा गया है। एंड द नागरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, और जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी जो थे, उनका ऑर्गेनाइजेशन था, उसको नगरम कहा गया। इट इज़ लाइकली दैट दीज असेंबलीज वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स। ऐसा लगता है कि जितनी भी असेंबलीज थी इनको कुछ अमीर लोग, पावरफुल लोग और जो मर्चेंट्स हैं, लैंड ओनर्स या फिर मर्चेंट्स, वही कंट्रोल करते थे। मैनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज कॉन्टिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज, और ये जो असेंबलीज है ये कई 100 सालों तक फंक्शन करती रही। अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी पीपल इन किंगडम, आम लोगों की क्या हालत थी इन राज्यों में। वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्स ऑफ द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेस एंड अदर अकाउंट्स। अब उनके बारे में किसी ने इंस्क्राइब तो कराया नहीं, लेकिन वहाँ के प्ले जो होते थे, नाटक या फिर जो कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली है, उनसे इनके बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स हमें मिल जाता है, थोड़ी झलक मिलती है लाइफ की। लेट अस लुक एट सम ऑफ दिस, चलिए देखते हैं। कालिदास इज नोन फॉर हिज प्लेस डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। कालिदास को जाना जाता था एक ऐसे राइटर के तौर पे जो कि डिपिक्ट करते थे किंग के कोर्ट में कैसी लाइफ थी। एन इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दीज प्लेस इज दैट द किंग एंड मोस्ट ब्राह्मण्स आर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर ये थी कि कालिदास ऐसे दिखाते थे कि ऐसा उनकी उसमें देखने को मिलता है कि राजा और ब्राह्मण्स जो हैं वो संस्कृत में बोलते थे, वाइल वुमेन एंड मेन अदर देन किंग्स एंड ब्राह्मण्स यूज प्राकृत, जबकि वुमेन, मेन और ब्राह्मण्स और राजा के अलावा बाकी जो भी लोग थे वो प्राकृत बोलते थे। इनके प्ले में, इनके नाटकों में ऐसा ही दिखाया गया, जो राजा के डायलॉग है वो संस्कृत में बोलेगा, लेकिन ब्राह्मण भी संस्कृत में बोलेंगे, लेकिन बाकी लोग प्राकृत बोलते हैं, आम लोगों की जो भाषा है। हिज मोस्ट फेमस प्ले अभिज्ञान शाकुंतलम, इनका जो सबसे फेमस प्ले है अभिज्ञान शाकुंतलम, इज द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन किंग नेम्ड दुष्यंत एंड अ यंग वुमेन नेम्ड शकुंतला। वो एक लव स्टोरी है दुष्यंत और शकुंतला के बीच में। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लिथ ऑफ पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले, और इस प्ले में एक बेचारे गरीब मछुआरे के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ उसके बारे में भी उन्होंने बताया हुआ है। अ फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग, एक फिशरमैन को, एक मछुआरे को मिली एक अंगूठी। अ फिशरमैन फाउंड अ प्रीशियस रिंग, एक फिशरमैन को एक बहुत कीमती अंगूठी मिलती है, विच द किंग हैड गिवन
टू शकुंतला, जो कि किंग दुष्यंत ने शकुंतला को दी थी, बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली swallowed बाय अ फिश, लेकिन जिसको एक मछली निगल जाती है। व्हेन ही वेंट टू द पैलेस विद इट, जब वो मछुआरा उसको लेके पैलेस जाता है, द गेटमैन अक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट, वो कहते हैं कि तुमने तो उसको चोरी किया है। एंड द चीफ पुलिस ऑफिसर वॉज रादर रूड, और चीफ पुलिस ऑफिसर भी उसके साथ रूडली ही बिहेव करता है। हाउएवर, जबकि द किंग वॉज हैप्पी व्हेन ही सॉ द रिंग, राजा खुश होता है जब उसको रिंग मिलती है। एंड सेंट द रिवॉर्ड फॉर द फिशरमैन, वो रिवॉर्ड भेजता है फिशरमैन को। देन द पुलिस ऑफिसर अगेन एंड द गेटमैन डिसाइडेड टू टेक द शेयर ऑफ द रिवॉर्ड, वो सोचते हैं कि हम इस रिवॉर्ड में से शेयर ले लें। एंड वेंट अलॉन्ग विद द फिशरमैन टू हैव अ ड्रिंक, और वो ड्रिंक के लिए फिशरमैन के साथ ही चले जाते हैं ताकि उनको भी कुछ मिले। ओके, अब हम बात करते हैं द चाइनीज पिलग्रिम फाशियान नोटिस द प्लिथ ऑफ दोज हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल बाय द हाई एंड माइटी। फाशियान के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ये एक पिलग्रिम थे, तीर्थयात्री थे जो चाइना से आए थे। तो इन्होंने उस चीज़ को भी नोटिस किया कि यहाँ पर कुछ अनटचेबल्स हैं जिनको अछूत लोग मानते हैं, उनकी कितनी दुर्गति है, उनका क्या प्लिथ है। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, उनको शहर के बाहर रहना पड़ता है, मेन शहर में वो नहीं रह सकते। ही राइट्स, क्या लिखा देखिए उन्होंने, इफ़ सच अ मैन एंटर्स अ टाउन और मार्केट प्लेस, अगर ऐसा कोई भी आदमी जिसको अनटचेबल माना गया है वो किसी शहर में या मार्केट प्लेस में चला जाता है, ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड, उसको एक लकड़ी से पीटा जाता है, इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट, ताकि वो अलग रहे उनसे, himself separate. People hearing this sound know what it means and avoid touching him or brushing against him. जब लोग ये आवाज़ सुनते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई ऐसा आदमी है, अच्छा ये है जो कि अनटचेबल है, इसलिए वो उससे दूर रहते हैं, ना उसको से टच होते हैं ना उसको छूते हैं। तो देखिए कितना दुर्व्यवहार किया जाता था। एंड बाण भट्ट प्रोवाइड अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ किंग्स आर्मी ऑन द मूव, और जो बाण भट्ट है उन्होंने राजा की जो आर्मी है उसका एक बहुत विविड, एक बहुत ही सजीव चित्रण दिया किया है यहाँ पर। द किंग्स आर्मी, द किंग ट्रैवल्ड विद एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट्स, किंग्स अपने साथ बहुत सारे इक्विपमेंट्स के साथ, साजो सामान के साथ ट्रैवल करते थे। अपार्ट फ्रॉम वेपन्स के अलावा देयर वर थिंग्स ऑफ डेली यूज सच एज पॉट्स, पैन्स, फर्नीचर्स, golden footstools, food including animals such as goats, deer, rabbit, vegetables, spices carried on carts or loaded on pack of animals such as camels and elephants. जब कहीं राजा ट्रैवलिंग के लिए जाते थे वो अपने साथ वेपन्स तो ले ही जाते थे, उसके साथ साथ कुछ डेली यूज़ की चीज़ें जैसे कि पॉट्स, बर्तन, पैन्स, पॉट्स एंड पैन्स, फर्नीचर भी उनके साथ होता था, गोल्डन फूड स्टूल्स भी होते थे, मतलब सोने के पायदान, फूड खाना जिसमें कि खाने में एनिमल्स होते थे जैसे कि गोट ले गए, डियर, रैबिट, ताकि वहीं पर उनको पका के खा लिया। स्पाइसेस भी होते थे जो कि उनके कार्ट्स के ऊपर या फिर उनकी गाड़ियों के ऊपर पैक लोड करके या फिर एनिमल की बैक पर जैसे कैमल और एलिफेंट्स की बैक पे ये सभी चीज़ें उसके साथ ले जाई जाती थी अगर राजा कहीं भी यात्रा पर जा रहा है तो। दिस ह्यूज आर्मी वॉज अकम्पनीड बाई म्यूजिशियंस बीटिंग ड्रम्स, इस आर्मी के साथ म्यूजिशियंस भी जाते थे जो ड्रम पीटते हैं, एंड अदर प्लेइंग हॉर्न्स एंड ट्रम्पेट्स, और बाकी जो लोग हैं वो हॉर्न बजाते हुए, ट्रम्पेट बजाते हुए साथ साथ चलते थे। विलेजर्स हैव टू प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी अलॉन्ग द वे, रास्ते में जो विलेजर्स हैं, गांव के जो लोग हैं, उन्हें हॉस्पिटैलिटी दिखानी होती थी, सत्कार दिखाना पड़ता था। दे केम विद गिफ्ट्स ऑफ कर्ड्स, गुड़ एंड फ्लावर्स, वो दही, गुड़ और फूलों के साथ आते, एंड प्रोवाइड फॉर्डर फॉर द एनिमल्स, और एनिमल्स के लिए फॉर्डर भी लेके आते थे, उनका चारा। दे ऑल्सो ट्राइड टू मीट द किंग्स, वो कोशिश करते थे राजा से मिलने की, एंड प्लेस देयर कंप्लेंट्स एंड पिटिशन बिफोर हिम, ताकि उनके साथ सामने अपनी कोई शिकायत रख सके, कोई कंप्लेन हो या फिर कोई पिटिशन, कोई अनुरोध हो उनको, वो रख सके। द आर्मी लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड, अपने पीछे जो आर्मी है बहुत सारा विनाश करती हुई छोड़ के जाती थी। एलिफेंट्स ऑफन ट्रैम्पेड डाउन द हट्स ऑफ विलेजर्स, एलिफेंट्स कई बार गांव वालों के जो घर है उनको कुचल डालते थे। एंड द ऑक्सिन यॉक्ड टू द कारवा ऑफ मर्चेंट्स रैन अवे स्केर्ड बाय ट्यूमल्ट, और जो मर्चेंट्स के कारवा जो थे, उनके जो काफिले थे, उसमें कुछ बैल जो जुते होते थे उनको एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए, इतने शोर से वो डर जाते थे और वहाँ से इतना जो
माहौल जो इतने जो हलचल थी उससे वो डर जाते थे और भाग जाते थे कई बार। एज बार्नभट सेड, बार्नभट ने क्या लिखा है देखिए, द होल वर्ल्ड वॉज स्वालोड अप इन डस्ट, और पूरा जो वर्ल्ड है वो स्वालो अप हो जाता था धूल में। ओके, तो ये पूरा हमने वर्णन दिया कि कैसे किंग की आर्मी जो है वो चलती थी। ये तो बात हुई इंडिया की। अब हम देखते हैं एल्सवेयर, इंडिया के अलावा बाकी जगहों पर क्या हो रहा था। फाइंड अरेबिया ऑन मैप 6, मैप 6 77 पेज नंबर पे, उसमें अरब ढूंढो कहाँ पर है। ऑल्दो इट इज़ डेजर्ट, हालांकि ये बिल्कुल डेजर्ट है, इट वॉज एट द हब ऑफ कम्युनिकेशन फॉर सेंचुरीज, कई सौ सालों तक ये एक तरीके से हब रहा है कम्युनिकेशन का, मतलब जहाँ पर लोग कम्युनिकेट करते थे। इन फैक्ट अरब मर्चेंट्स एंड सेलर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, इंडिया एंड यूरोप के बीच में जो सी ट्रेड है उसमें अरब मर्चेंट्स का और सेलर्स का इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अदर्स हु लिव्ड इन अरेबिया वर, जो इनके अलावा मर्चेंट्स के अलावा जो बाकी लोग अरेबिया में रहते थे वो थे बेदुइन्स। बेदुइन्स कौन है, ये पैस्ट्रल ट्राइब्स हैं डिपेंडिंग मेनली ऑन कैमल्स, एक तरीके से चरवाहे हैं जो कि मेनली उनके कैमल्स पर या फिर हार्डी एनिमल्स दैट कुड सर्वाइव इन द डेजर्ट, कुछ और एनिमल्स जो कि डेजर्ट में सर्वाइव कर सकते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। अराउंड 1400 ईयर्स अगो, आज से लगभग 1400 साल पहले, प्रॉफिट मोहम्मद इंट्रोड्यूस अ न्यू रिलीजन इस्लाम इन अरेबिया, प्रॉफिट मोहम्मद ने, पैगंबर मोहम्मद ने एक नया रिलीजन इंट्रोड्यूस किया अरब में जो कि था इस्लाम। क्रिश्चियनिटी की तरह ही इस्लाम वॉज अ रिलीजन दैट लेड स्ट्रेस ऑन इक्वालिटी एंड यूनिटी ऑफ ऑल बिफोर अल्लाह, जैसे क्रिश्चियनिटी में हमने देखा तो इस्लाम धर्म में भी यही कहा गया कि सब इक्वल है और सभी को यूनाइटेड रहना है, एक होके रहना है, सब यूनाइटेड है अल्लाह के सामने। द वन सुप्रीम गॉड, अल्लाह जो कि एक सुप्रीम गॉड है। हियर इज द वर्स फ्रॉम कुरान, द सेक्रेड बुक ऑफ इस्लाम, इस्लाम की जो सेक्रेड बुक है कुरान, यहाँ से आपको एक वर्स, उसका एक अंश यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम के लिए, फॉर मुस्लिम मैन एंड वुमेन, मुस्लिम मैन और वुमेन के लिए, पुरुष और स्त्रियों के लिए, फॉर बिलीविंग मैन एंड वुमेन, फॉर डिवोट मैन एंड वुमेन, for true men and women, for men and women who are patient and constant, for men and women who humble themselves, for men and women who give in charity, for men and women who fast, for men and women who guard their chastity, for men and women who engage much in Allah's remember, for them has Allah prepared forgiveness and great reward। अल्लाह ने फॉरगिवनेस प्लान की हुई है, मतलब क्षमा, और ग्रेट रिवॉर्ड, बहुत सारे पुरस्कार सोच के रखे हैं उन लोगों के लिए, उन स्त्री और पुरुषों के लिए जो कि एक तरीके से विश्वास रखते हैं अल्लाह में, ट्रुथफुल है, सच्चे हैं, धैर्यवान हैं, जिनका मन जो है वो स्थिर है, जो फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं, रोज़ा जिसको कहा जाता है, दान देते हैं और हमेशा गॉड को, अल्लाह को याद रखते हैं, उन्हें अल्लाह क्षमा करेगा और उनके लिए ग्रेट रिवॉर्ड उसके पास है। विद इन 100 ईयर्स, लगभग 100 साल में ही इस्लाम स्प्रेड टू नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान और इंडिया में इस्लाम जो है वो फैल गया। अरब सेलर्स हु वर ऑलरेडी फेमिलियर विद कोस्टल सेटलमेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, अरब के जो सेलर्स थे, नाविक जो थे, जिनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में पहले ही पता था, नाउ ब्रॉट अ न्यू रिलीजन विद देम, वो अपने साथ एक नया रिलीजन भी लेके आए। अरब सोल्जर्स कंकर्ड सिंध, वहाँ के जो सोल्जर्स थे उन्होंने सिंध को, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, उसको जीत लिया। ये लगभग 1300 ईयर्स अगो की बात है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर आपका फिनिश होता है। होपफुली समझ में आप सभी को आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।